हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों का जो टेस्ट है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो आज आप लोग टेस्ट दिए हो और इसमें कुछ बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आप कैसे सोच रहे हो ये बहुत मैटर करता है। टेस्ट पेपर में जब भी न्यू क्वेश्चन रहते हैं, वो न्यू क्वेश्चन के लिए आपका रिस्पॉन्स कैसा है, किसी न्यू क्वेश्चन को आप कैसे लेते हो, वही गेट के दिन डिसाइड होने वाला है। और मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि गेट के पेपर का जो स्टाइल है वो आपका टेस्ट पेपर का जो वीकली टेस्ट लेता हूँ उसका स्टाइल मैच करे। सेकेंड चीज है कि आपको अपना एक अलग से वीकली टेस्ट की कॉपी बनाना चाहिए जिसको नोट करना चाहिए, और इन टेस्ट पेपर को भी एक फाइल करके रखे रहो। उस टेस्ट पेपर में स्केच पेन से पूरा मार्क करके रखे रहो कि ये गुड कंसेप्ट है, ये गुड कंसेप्ट है, ये गुड क्वेश्चन है, इसमें में से ये मिस्टेक हुई। ये सब चीजों को नोट करके रखे रहो, ये सब चीजें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज का देखो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस टेस्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन था, दिस वन, ये पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन में था कि कंसीडर द वोल्टेज रेफरेंस सर्किट शो इन द बिलो फिगर यूजिंग जेना डायोड विद द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 6.8 वोल्ट। ये आपके पास गिवन था कि 6.8 वोल्ट आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन था। ठीक है, ओके। अब 6.8 वोल्ट आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन था और जेनर डायोड, अदरवाइज जेनर डायोड एंड ओपन आर आइडियल। द वैल्यू ऑफ द जेनर करंट आईजेड की वैल्यू निकालना था। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू थी आपके पास 6.8 वोल्ट था, दिस वन, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज देयर, ओपन लूप, गेन इनफाइनाइट होगा, आइडियल ओपन होगा आपके पास, ये सब कुछ ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना था? हमको फाइंड आउट करना था जेनर डायोड आईजेड की वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है बता आपके पास, ये 6.8 ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास लिए है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 6.8 वोल्ट है, ये 6.8 वोल्ट और 10 वोल्ट अगर आप ले रहे हो और एज्यूम कर लिए कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन में, ये एज्यूम हो गया, ये एज्यूम हो गया। अब मैं आपके लिए आसान ये कर दिया था कि जेनर करंट में पूछा था। अब अगर आपके पास यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 माइनस 6.8 है। 10 माइनस 6.8 अगर मैं कर रहा हूं और डिवाइड बाई 5.6 कर रहा हूं, तो ये हो गया आपके पास 10 माइनस 6.8 डिवाइड बाई 5.6। ये करंट आपके पास आ रहा है, ये 6.8 है। यहां से करंट कितना जा रहा है, वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो 6.8 डिवाइड बाई 1, तो 6.8 मिली एम्पियर जा रहा है ये। और यहां से जो करंट आ रहा है वो ये करंट आ रहा है आपके पास। इस करंट की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं कि इस करंट की वैल्यू आपके पास है 10.6.8 अपन 5.6। इस करंट की वैल्यू है 0.5714। इसका मतलब है कि जब आप बोल रहे थे कि ये करंट आ रहा है और ये करंट यहां से जा रहा है, इसका मतलब जेनर डायोड करंट तो आपके पास नेगेटिव आ गया, तो आईजेड की वैल्यू आ गया आपके पास -6.228। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेनर डायोड करंट ये आंसर दे दिए, ये आप आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड करंट की जो वैल्यू होगी आपके पास इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिली एम्पियर या एम्पियर, जो भी बोलना है। ये एक जेनर डायोड ब्रेकडाउन में इस बात से प्रूफ होता है कि इसमें जेनर करंट फ्लो हो रहा है आपके पास। जेनर करंट की वैल्यू पूछा गया था। नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेनर करंट का मतलब है कि जेनर डायोड जो है वो किसमें नहीं है। ध्यान देखिए, आपके पास जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में नहीं है। 10 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे थे, इसका मतलब जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस ओपन सर्किट है, विदाउट ब्रेकडाउन है। और अगर विदाउट ब्रेकडाउन है तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा ओपन सर्किट है, तो करंट इक्वल टू द 0 एम्पियर। ये करंट इक्वल टू द 0 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में जेनर डायोड का एप्लीकेशन था कि आपको जेनर डायोड के बारे में क्या पता है, जेनर डायोड के बारे में आप क्या जानते हो। बड़ी जल्दबाजी में हम जब लिखते हैं तो कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। आईजेड की वैल्यू जो आई हम लिख दी, हम ये कभी कभी एक स्टूडेंट ये भी नहीं सोचा, ये जो आंसर आया था वो पुट कर दिया क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, वो ये भी नहीं सोचा कि यार जेनर डायोड की करंट की वैल्यू नहीं होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक डायोड करंट, आप डायोड कौन एज्यूम कर रहे हो, एक डायोड है, ये डायोड कौन एज्यूम कर लियो और ये डायोड करंट निकाल रहे हो ये। अब डायोड करंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 एम्पियर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, -1 मिली एम्पियर आ जाए, इसका मतलब थोड़ी -1 मिली एम्पियर आंसर है। इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग, एक्चुअली डायोड ऑफ था और ऑफ का मतलब होता है 0 एम्पियर करंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बट मेरे को ये देखना था और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग रहा था, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था, तो ठीक है, ये मेरे को देखना था कि आपके पास थॉट कैसा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आई होप कि आप 0 लगाए होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद, 0 लगाना चाहिए था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे अपन, जैसे कि टेस्ट पेपर में सॉल्व करते। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आ रहा हूं, तो कंसीडर द वोल्टेज रेफरेंस सर्किट ऑन द फिगर यूजिंग द जेनर डायोड विद अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5.6 वोल्ट। एज्यूम द इनपुट वोल्टेज इज 15 वोल्टेज। तो 15 वोल्टेज आपके पास इनपुट वोल्टेज दिया गया है, ये 15 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दिया गया है। तो 15 वोल्टेज है आपके पास, ये 15 वोल्ट इनपुट वोल्टेज दिया गया। जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5.6 दिया गया, ये 5.6 वोल्ट है। तो ब्रेकडाउन हो रहा होगा नहीं, चेक कर लेंगे अपन। और जेनर करंट आईजेड की वैल्यू 2 मिली एम्पियर। जैसे ही जेनर डायोड करंट की वैल्यू 2 मिली एम्पियर दे दिया गया है, इसका मतलब ब्रेकडाउन है, सही है। फिर ये जेनर डायोड करंट की वैल्यू दे दिया गया, द वैल्यू
ऑफ द लोड करंट IL इन मिली एम्पियर, ये IL की वैल्यू चाहिए, ये दिस वन। तो सर लोड करंट IL की वैल्यू क्या होगी यार? IL की वैल्यू तो V0 बाई RL होगी। यस सर, V0 बाई 6 होगा, बिल्कुल सर, इतना मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। V0 कितना होगा? ये V0 है सर, तो ये V0 है, ओके, ये V0 है, ओके। अब ध्यान से देने वाली बात यह है कि ओपन से करंट तो जीरो फ्लो होता है। यस सर, ओपन से करंट तो जीरो फ्लो होता है सर, तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब सर यहां से करंट नहीं जा रहा, तो यहां से भी जेनर डायोड करंट जा रहा है। यस, तो V0 की वैल्यू कितना है सर? V0 की वैल्यू जो है वो IZ इंटू R1 है, IZ इंटू R1 प्लस ये VZ। इसका मतलब V0 की वैल्यू क्या है? IZ मतलब 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 3.2, 3.2 प्लस VZ की वैल्यू 5.6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई किए तो 6.4 प्लस 5.6, 6 और 5 11, और ये 5.6 है, तो कितना हो गया? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट हो रहा है आपके पास किसकी वैल्यू? V0 की वैल्यू। अगर V0 की वैल्यू 12 वोल्ट है डिवाइड बाई 6, तो आपके पास आंसर 2 मिली एम्पियर आ गया। आंसर 2 मिली एम्पियर। देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सर, ये सभी का बनना चाहिए जितने लोग भी एग्जाम दे रहे थे। हम ओपन भी यूज कर रहे हैं, जेनर डायोड भी यूज कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट भी यूज कर रहे हैं, एक वोल्टेज रेफरेंस सर्किट ले लिया हम लोग, जिसमें कि हम ये देख रहे हैं आपके पास कि मेरे को लोड करंट की वैल्यू निकालना था। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कई बार एक नॉर्मल स्टूडेंट जल्दी से जज नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूं इस जगह पे। उसको लगता है जेनर डायोड भी दिया है, ओपन भी दिया है, लोड करंट भी पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है। कूल होकर चीजों को सॉल्व करना है, कूल होकर चीजों को देखना है, आराम से चीजें हैंडल की जा सकती है। हम R3 का वोल्टेज भी पूछ सकते थे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपके पास ये इसकी बातें भी बारे में बात भी कर सकते थे। तो जस्ट आपको क्लियर है कि चीजें हम कैसे देख पा रहे हैं, चीजों को हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इस गुड वे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, ओके। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो V0 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, V0 की वैल्यू हम फाइंड आउट, IL की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, और आंसर 2 मिली एम्पियर आ गया। तो एक ऐसा वोल्टेज रेफरेंस सर्किट था और इसको ऐसा सॉल्व किया जा सकता था, तो हम सॉल्व कर लिए, ठीक है, चलो, ओके। तो ये आंसर आपके पास 2 मिली एम्पियर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक रजिस्टर R2, R2 की जो वैल्यू आपके पास वो 10 किलो ओम है। यस, R2 की वैल्यू 10 किलो ओम है सर। अच्छा, R2 की वैल्यू 10 किलो ओम, हाँ, ये ठीक है। तो आपके पास R2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये R2 की वैल्यू जो है आपके पास वो 10 किलो ओम है, ये सही है। ओपन विद द पैरामीटर्स है, ओपन लूप गेन की वैल्यू 5 है, RI की वैल्यू जो है वो 10 किलो ओम है, RI की वैल्यू फाइनाइट दे दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो गया, और आउटपुट रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दिया गया, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ द क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस RIF, और RIF यहां पे है, अगर मैं यहां से पूछता तो R1 आंसर हो जाता। तो अब आपके पास R1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, क्योंकि R1 की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सामने खड़े हुए। इसका मतलब अगर मैं इस जगह से फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इस जगह से अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां का वोल्टेज, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज आपके पास और इनपुट रेजिस्टेंस है, तो फिर करंट भी फ्लो होगा, इनपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट है, ओपन लूप गेन की वैल्यू 10⁵ है। देखिए आप ध्यान से, ये अब ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करें। तो मैं बोल सकता हूं ऐसी चीजों को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप मिलर्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मिलर्स थ्योरम अप्लाई करूंगा तो मिलर्स थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या होगा पता आपके पास, ये आएगा आपके पास R2, ये अगर आपको मिलर्स थ्योरम आता है तो R2 अपॉन 1 माइनस, नॉन इन्वर्टिंग है और इन्वर्टिंग है तो 1 माइनस, जो गेन होगा तो 1 प्लस हो जाएगा AOL, ये आ जाएगा, और पैरेलल विद RI था तो पैरेलल विद RI आ जाएगा, दिस वन, ये। और R2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि 10 किलो में, और AOL की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब अगर मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं तो अगर मैं मिलर्स थ्योरम अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो आपको क्लियर रहना चाहिए, ये RI पैरेलल है, ये नीचे ग्राउंड है, दोनों का पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्मार्टली सॉल्व करते तो सर ये 10 किलो ओम होता बिल्कुल, और 1 प्लस AOL करते, और AOL की वैल्यू कितना है सर, माइनस क्यों नहीं किए भाई, वो माइनस AV था, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ये 10⁵ होता सर, पैरेलल विद RI होता, RI की वैल्यू कितना था, RI की वैल्यू सर 10 किलो ओम था। तो सर 1 को नेगलेक्ट कर देते तो 10 किलो मतलब कितना होता है, 10⁵ अपॉन 10⁵ पैरेलल विद 10 है सर, 10⁵ अपॉन 10⁵ कितना होता है सर, 1/10 सर, 0.1 ओम पैरेलल विद 10,000, क्योंकि 10 किलो ओम है, 10 किलो में आपके पास, तो आंसर 0.1 ओम ये रेजिस्टेंस है आपके पास इस जगह से। सर अगर यहां से पूछते तो
भैया R1 में 0.1 ओम ऐड होगा तो R1 ही आएगा, इसलिए आंसर R1 आता है। मैं R1 के आगे पूछा हूं, इसका आंसर 0.1 ओम आ गया। सिर्फ आप मिलर थ्योरम लगाते, पहला तरीका ये कि मिलर थ्योरम, दूसरा तरीका ये कि पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। किसी को डाउट है तो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लो, और इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ कर लोगे आप, उसके बाद फिर नोड वोड लगाओ, RI वारे सब बना लो, AOL VD बना लो, सब बना लो। इक्विवेलेंट से भी आप ट्राई कीजिएगा अगर आपको लगता है तो। ये तो मैं मिलर थ्योरम अप्लाई किया, हमको पता है कि एक रेजिस्टेंस में मिलर थ्योरम लगाते हैं सर। मिलर थ्योरम तो ऐसा होता है ना सर, R2 अपॉन 1 माइनस AV। आप प्लस क्यों लिए? इसलिए क्योंकि AV की वैल्यू माइनस AOL होता है, क्योंकि जो AV होता है वो V0 अपॉन VI जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, बट AOL जो होता है वो होता है V0 बाई VD, और नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है और इन्वर्टिंग ये है। तो ध्यान से देखो AOL की वैल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ AV हो गया सर ये, इसलिए तो मिलर थ्योरम अप्लाई करने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया एकदम इजीली। अगर सर ये RI इनफाइनाइट दिया रहता तो भी आंसर 0.1 आता। RI की वैल्यू अगर आपके पास 10 किलो ओम नहीं दिया रहता, अगर सर ये 10 ओम दिया रहता तो फिर भैया 10 ओम 0.1 पैरेलल भी 10 ओम हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा आपके पास चीजों का। तो कई बार क्या होता है, कई लोगों को लग रहा होगा सर क्वेश्चन में तो R1 नहीं है, और R1 तो सर आंसर होता है। नहीं भैया, मैं जहां से पूछा हूं वो R1 के आगे की जगह, अगर मैं यहां से पूछता, तो R1 के साथ ये ऐड हो जाता, कौन सा है 0.1, और फिर R1 देता मैं, फिर क्वेश्चन में R1 देता तो R1 प्लस 0.1, R1 कोई किलो ओम दे देता, सपोज करो 1 किलो, 1 किलो ओम प्लस 0.1 ओम, आंसर इज R1। इसलिए आंसर R1 होता है जब आप यहां से देखते हैं कि इन्वर्टिंग ओप एम्प का इनपुट इंपेडेंस। ये भी क्वेश्चन बनने वाला था, मिला स्वयं लगा दिया होगा कोई तो तुरंत सॉल्व हो गया होगा, और कोई जल्दबाजी में होगा तो वो R1 ढूंढ रहा होगा कि R1 नहीं दिख रहा है, क्या करूं, R1 नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है, कुछ लोग इनपुट रेजिस्टेंस इसी RI को लिख दिए होंगे, 10 किलो ओम लिख दिए होंगे, ऐसा हो सकता है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, तो सोचने का नजरिया था बस। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम है। ये तो सभी लोग बना लिए होंगे जितने लोग भी लास्ट क्लास में अटेंड किए होंगे, कि एक ऑडियो एम्पलीफायर है और ओपन यूज कर रहे हैं, जिसका ओपन लूप गेन AOL जो है वो 2 इंटू 10⁵ है, जिसका डोमिनेंट पोल फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो भैया गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कितना हो गया ओपेम का गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सर, ये हो गया गेन 2 इंटू 10⁵, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, ये 5 हर्ट्ज, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁵, तो 10⁶ 1 मेगा हर्ट्ज आ गया। 1 मेगाहर्ट्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ ओपेम। अब इसको ऑडियो एम्पलीफायर इसको यूज कर रहा है ओपेम को। जो बैंडविड्थ होता है ऑडियो सिस्टम का वो है 20 किलोहर्ट्ज। मतलब जो ऑडियो सिस्टम है, मतलब एम्पलीफायर पूरा कंप्लीट जिसमें ओपेम यूज हो रहा है, उसका बैंडविड्थ जो है वो 20 किलोहर्ट्ज है। तो GBW ऑफ ऑडियो सिस्टम, AS ऑडियो सिस्टम का GBW तो ओपेम के बराबर ही होगा, दैट मींस 10⁶, बट इसका बैंडविड्थ गिवन है 20 किलोहर्ट्ज, 20 इंटू 10⁵ ये। तो अब मेरे को चाहिए कि इसका मैक्सिमम क्लोज लूप गेन ऑफ द ऑडियो एम्पलीफायर कितना होगा, बता देंगे यार ये गेन कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में इसलिए दिया कि चलो यार आपको दिखना चाहिए, 10⁶ से ये 1000 बचा, 20 का डिवाइड किया तो गेन आ गया 1000 अपॉन 20, 1000 अपॉन 20 मतलब 100/2, तो 50 आ गया गेन। कितना गेन आ गया 50, सिंपल, ये गेन 50 आ गया। तो ये भी बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे, जितने लोग भी GBW का कंसेप्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में। GBW का कंसेप्ट की किसी ओपेम का जो GBW होता है वही क्लोज सिस्टम का होता है। क्लोज सिस्टम एक ऑडियो सिस्टम था, ऑडियो सिस्टम यूज कर रहा था एक ओपेम को, तो ये बनना चाहिए था। तो जितने भी मैं 4 क्वेश्चन अभी तक डील किए हुए, चारों ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, जो कि होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूं कि चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 एक सर्किट है जिसमें ओपेम है आइडियल एक्सेप्ट फॉर द हैविंग द फाइनाइट ओपन लूप गेन AOL की जो वैल्यू है, तो AOL आपके पास फाइनाइट है, बोल दिया गया द वैल्यू ऑफ द फाइनाइट ओपन लूप गेन AOL, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। आंसर आपके पास 1001 है, सच दैट आउटपुट वोल्टेज जो है 4 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज आपके पास 4 वोल्ट आर रिस्पेक्टिवली, इनपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट दिस वन। अब आपको बताना चाहिए कि अगर AOL फाइनाइट है तो V0 की वैल्यू आपके पास जो होगा, V0 की जो वैल्यू अगर मैं लिखूं कि V0 की वैल्यू कितना होगा, तो V0 की वैल्यू AOL इंटू VD होगा सर। V0 की वैल्यू AOL इंटू VD होगा। ये फाइनाइट है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। AOL की वैल्यू आपको पता नहीं है सर। V0 की वैल्यू 4 वोल्ट है, VD कितना होता है सर, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग सर। ओके ओके ओके, AOL की वैल्यू पता नहीं है सर। नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना है यार, 0 सर। इन्वर्टिंग की वैल्यू निकालने वाले सर, ये 4, ये इतना दिख रहा है सर, ये
तो अगर मेरे को ध्यान से अगर देखा जाए कि देखिए यार वी नॉट की वैल्यू ए एल इंटू वी डी होगा आपके पास, ये वी डी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपके पास इन्वर्टिंग इतना हो गया, ए एल की वैल्यू कितना होगा आपके पास, अगर मैं गेन की बात कर रहा हूँ ओपन लूप गेन की, फाइनाइट ओपन लूप गेन। अब वी आई की वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से अगर देखा जाए इस जगह पे, देखो आपके पास इस जगह पे इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू कितना होगा, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल ऐसा लिख देता हूँ वी आई एन, कितना होगा ये वी आई जो होगा वी आई इंटू 1 किलो ओम अपॉन 1 प्लस 1 मेगा ओम, मतलब ये 1 मेगा ओम 10⁻³ किलो ओम, 1 अगर हट गया तो वी आई अपॉन 10⁻³ हो जाएगा, ये इतना आपके पास आ जाएगा। या फिर 1001 भी लिख सकते हो कि वी आई अपॉन 1001, ये 1001 लिख सकते हो आप, किसकी वैल्यू, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, यही वैल्यू आपके पास ये, तो 4 इक्वल टू ये ए एल की वैल्यू, और आपके पास इन्वर्टिंग वोल्टेज जो है वो 4 दे रहे हैं हम लोग, ये 4, तो ए एल ये आ गया आपके पास, और -4 अपॉन 1001, ये इतना आ गया। तो आप बोल सकते हो सर ए एल की जो वैल्यू 4 कैंसिल आउट हो गया, और ए एल की जो वैल्यू है ये -1001 आ गया, इसको मॉड कर लेते क्योंकि ओपन लूप गेन तो नेगेटिव होता नहीं, ओपन लूप गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1001 ये आंसर। और भी अगर इसको अगर मैं सही तरीके से करूं तो मैं इसका टर्मिनल अगर इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं तो फिर आपके पास एग्जैक्टली पॉजिटिव ही आएगा, फिर इन्वर्टिंग ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो एक ओपन लूप गेन फाइनाइट है, तो ओपन लूप गेन जो फाइनाइट है उसकी वैल्यू जो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोग इतना आंसर लगाने के बाद नेगेटिव लगा दिए होंगे, लेकिन ओपन लूप गेन की वैल्यू जो एल होगा इसकी वैल्यू जो ऑलवेज पॉजिटिव, ओपन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलवेज पॉजिटिव, ओपन लूप गेन कभी नेगेटिव नहीं होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओपन लूप गेन की वैल्यू ये इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे माइनस आ रहा था -1001, मैं बोला कि और भी अगर मैं चाहता तो इसको ऐसा भी कर सकता था कि इसका टर्मिनल इसको माइनस रखता है इसको प्लस रखता, तब तो प्लस ही आ जाता, और ये प्लस माइनस था तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, बट गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जस्ट आपको क्लियर है कि देखो वी नॉट है, मैं बोल सकता था कि वी नॉट की वैल्यू -4 वोल्ट है फॉर द वी आई इक्वल टू 4 वोल्ट, ऐसा भी बोल सकता था, बट इट्स ओके। हमेशा कभी इस टाइप की बातें अगर होती है आपके पास, जैसे हमको पता है कि डीसी गेन की बात कर रहे हो और इन्वर्टिंग ओपन में तो डीसी गेन तो नेगेटिव होता है, बट डीसी गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लो फ्रीक्वेंसी गेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे ही ओपन का जो ओपन लूप गेन होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो 1001 1001 ये आंसर था। कोई अगर नेग्लेक्ट कर दिया होगा 1 को इट्स ओके, तो 1000 आ जाएगा, इसलिए रेंज में 1000 से 1002 दे दिया कि किसी का 1000 भी आ सकता है जल्दबाजी में, हाँ किसी का -1000 आ गया होगा, हो सकता है नेगेटिव लगा लिया होगा, तो ओपन लूप गेन इज ऑलवेज द पॉजिटिव क्वांटिटी, इस चीज का आप केयर करेंगे, इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसा बेसिक सा क्वेश्चन था आपके पास। एक स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट shown in below figure, the values of the frequency of the oscillation in kilohertz rounded up to 2 decimal places। ये सबको नहीं बन सकता जब तक कि आपको बहुत बेहतरीन नहीं आता, जब तक आपको बहुत बेहतरीन नहीं आता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि तो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पॉजिटिव फीडबैक जो होता है डोमिनेटिंग होता है, रजिस्टिव नेटवर्क है, यहाँ पे कैपेसिटी सर्किट है, बता चुका हूं मैं आपको सब कुछ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज भी दे दिया गया, तो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फिगर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, तो फिगर अगर डिफरेंट आपको दिख रहा है तो फिर आपके पास हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि हमको कंसेप्ट पता है, क्या कंसेप्ट पता है कि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो क्या होता है आपके पास कि वी नॉट की वैल्यू अगर +V सैचुरेटेड है, ये दैट मीन्स कितना +12 वोल्ट सर, ये +12 वोल्ट इतना हमारे पास है, तो +12 वोल्ट अगर आपके पास है तो फिर रिजल्ट कितना होगा आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू को आप बोलते हैं VUTP, ये, और अगर वी नॉट की वैल्यू -V सैचुरेटेड है और अगर ये 0 है तो फिर आपके पास जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वैल्यू होगा उसकी वैल्यू होगा VLTP, और कैपेसिटर अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट से लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट या ट्रिप पॉइंट तक वेरी करता है। VUTP की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो VUTP की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना और इस जगह पे दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम है, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो सेम है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो यार नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू क्यों ना मैं निकालू नोड लगा के, तो VNI -0/6.8 ये पहला करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट, दूसरा VNI -12/6.8, ओके, थर्ड VNI -V0 अपॉन कितना 24 इज इक्वल टू 0, 6.8 और 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये तो VNI की वैल्यू हो जाएगी, तो VNI की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए कि VNI की वैल्यू कितना होगा, ये VNI की वैल्यू आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया इधर V0/24 +12/6.8, ये
इतना आ गया हमारे पास। अगर मैं कैलकुलेटर भी यूज कर लेता हूँ, आपके लिए कैलकुलेटर भी यूज कर लेता हूँ कि कैलकुलेटर में अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ, फास्ट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आप ध्यान देना एक बार, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ तो 1/6.8 है, 1/6.8 ये आ गया, इंटू 2 कर दिए, 0.294 आ गया, और एक आपके पास आ गया 12/24, तो 0.294 प्लस 12/6.8 1/24 ना, तो प्लस 1/24 इतनी आ रहा है, 123, ठीक है, इतना सही है, 0.335। इसका मतलब है कि VNI की वैल्यू कितना आ गया, तो VNI के साथ आ गया आपके पास 0.3357, ये VNI के साथ आ गया। इधर था आपके पास V0/24, ओके, और एक था आपके पास 12/6.8। अगर मैं बोलूं कि 12/6.8 कितना होता है, तो 12 डिवाइड बाई 6.8, यह आ गया 1.74। अब क्या है, VOTP की वैल्यू कितना होगा, मैं V0 की वैल्यू प्लस 12 वोल्ट पुट कर दूंगा। तो VOTP की वैल्यू सॉल्व करने वाला हूं कि VOTP की वैल्यू कितना होगा, तो जैसे मैं बोला कि मैं पुट कर दिया कितना 12/24 0.5 हो गया, इसके साथ 0.5 ऐड कर दिया, तो इतना आ गया, और डिवाइड बाई 0.335, ये आ गया 6.76, इतना कुछ आ रहा है आपके पास। ये अपर ट्रिगरिंग पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू आ रही है। लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा, ये V0 जीरो पुट करूंगा मैं, लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट ये जीरो पुट किया, 1.764 डिवाइड बाय दिस वन, तो 1.764 डिवाइड बाई 0.335 ये आ गया आपके पास 5.26। VLTP की वैल्यू आ गया 5.26, ये 5.26 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपके पास सबसे पहली बार तो वो अनचार्ज पे रहेगा। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो दो वैल्यू आपके पास यूज करना है, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होगा आपके पास वो इस तरीके से जाएगा कि इस जगह पे ये 6.76 वोल्ट और 5.26 वोल्ट, ये दो वैल्यू आपके पास होगी। ये दो वैल्यू को अगर मैं फोटो खींच लेता हूं, उसके बाद इन दो वैल्यू को यूज कर लेता हूं कि VOTP और VLTP की वैल्यू ये है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इसमें PDF में हो रहा है। तो मेरे पास दो वैल्यू थी कैपेसिटर की, तो क्या होगा आपके पास, ये दो वैल्यू अभी निकाल लिया मैं। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सॉल्व करना है, तो क्या होगा पता है, कैपेसिटर ऐसा जाएगा, दिस वन, ये सर जीरो से पहले जाएगा, ये कैपेसिटर वोल्टेज अनचार्ज कैपेसिटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो जीरो से आपके पास एक हाई वैल्यू तक गया, फिर आपके पास ये लो, ये हाई, ये लो, और ऐसा जाएगा। इसकी जो हाई वैल्यू है दिस वन, ये अभी फोटो खींचा था 6.76 वोल्ट के आसपास, और जो लो वैल्यू है ये, वो वैल्यू आपके पास है 5.26, चेक कर लीजिएगा फटाफट ये। अब मेरे को क्या है, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास, अगर मैं बोलूं कि मेरे को अगर निकालना है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। ये हमको पता है कि जब ये नेगेटिव जाता है तो आउटपुट की वैल्यू आपके पास जो होगा वो जीरो होगा, और ये अब जाएगा तो प्लस 12 वोल्ट होगा। तो ये जो रीजन है, ये वाला, ये वाला जो रीजन है टी ऑफ है, और ये वाला जो रीजन है टी ऑन, ये तो टी ऑन और टी ऑफ को अगर ऐड करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये अगर मेरे को टी ऑफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी ऑफ की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो फाइनल वैल्यू कहां जा सकता था, आपको सब पता है ना, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरा पूरा पढ़ चुके हो। फाइनल वैल्यू कहां जा सकता था, जीरो, मतलब कहां तक जी लिखने जा रहा हूं कि VCT की वैल्यू टी ऑफ टाइम पे कितना जाएगा, तो टी ऑफ टाइम पे 5.26 जा रहा है। फाइनल वैल्यू कितना जा सकता था, जीरो। इनिशियल वैल्यू कितना है, वो था 6.76। फाइनली कहां जा सकता था, जीरो, ई रेस पर माइनस टी ऑफ, जहां तक गया वो, डिवाइड बाई ROC की वैल्यू, ये ROC की वैल्यू, दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। जब टी ऑन की वैल्यू निकालना है, तो टी ऑन की वैल्यू कहां तक जा रहा है, 6.76 तक, तो 6.76 तक। फाइनली कहां तक जा सकता था, 12 वोल्ट तक। इनिशियली कहां से स्टार्ट हो रहा था, 5.26 से, और ये 12 तक जा सकता था, ई रेस पर माइनस टी ऑन डिवाइड बाई RC। यहां से आपके पास फाइंड आउट कर लीजिए कितना, यहां से टी ऑफ फाइंड आउट कर लीजिए आप, ये टी ऑफ निकल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, और यहां से निकाल लीजिए टी ऑन, और दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस वन, ये टी ऑन और टी ऑफ, ये आपके पास ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड जब आप सॉल्व करोगे, इवन मेरे पास होगा भी, अगर मैं सॉल्व कर रहा था तो आपके पास होगा भी, तो टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू जो होगी आपके पास, ये आ रहा होगा आपके पास 50.7 माइक्रोसेकंड के आसपास आ रहा होगा टी ऑन, ये 50.7 माइक्रोसेकंड, और ये भी आ रहा होगा 50.7 माइक्रोसेकंड।
टाइम पीरियड निकालो दोनों को ऐड करके और 9.86, तो 9.86 किलोहर्ट्ज आपके पास आएगा टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। बहुत ही गुड क्वेश्चन था क्योंकि ये ग्राउंड था। दो चीज अच्छी थी, एक ग्राउंड होना और दूसरा चीज ये पूरा सर्किट को मैं जिस तरीके से लिया हूं, जिस तरीके से पूरा सर्किट को लिया हूं उस तरीके से आपको हैंडल करना। आपका फॉर्मूला काम कर पाएगा? नहीं भैया, आपका फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। एक ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में रेफरेंस वोल्टेज ले चुका हूं। आप जो फॉर्मूला जानते हैं ना आपके पास 2RC लॉग नेचुरल 1 प्लस बीटा अपन 1 माइनस बीटा, काम नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग भी 9.86 निकाले होंगे उनको बहुत अच्छा फील होगा कि यस सर अपन तो बड़े गुड है करके, अपन तो कुछ भी सॉल्व कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसमें आईएल की वैल्यू निकाला गया था आपके पास। कोई बोल सकता है कि सर अब इस क्वेश्चन में निकालना था, आईएल की वैल्यू निकालना था, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। और अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास, अगर आपको पता हो कि ये फिगर जो है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है और वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है सर, तो पता आपके पास, जब मैं आपको क्लास में जब कराया था तो ये वोल्टेज यहां पे था, तो इसका आंसर कितना था पता आपके पास? ये R1 था, ये R1 था। अगर आपको अगर बोला जाए कि ये R1 था, ये R1 था, ये R2 था, ये R2 था और ये RL ही था, ये RL ही था। और पता आपके पास आईएल का आंसर कितना था सर? माइनस V इनपुट अपॉन R2। ये था कि सर मैं तो ये पुट कर दिया सर, V इनपुट की वैल्यू -1 अपॉन R2 की वैल्यू कितना पुट कर दिया? 10 किलो ओम, ये 10,000 पुट कर दिया ये, तो माइनस 0 पॉइंट आपके पास ही आ गया, मतलब 1 इंटू 10⁻⁴ कितना आ रहा है आपके पास? -1 इंटू 10⁻⁴। तो सर -100 माइक्रो एम्पियर आ गया। और कई लोग -100 माइक्रो एम्पियर लगा भी दिए होंगे, लेकिन आंसर तो 100 था। क्यों पता है? क्योंकि मैं ना ये वोल्टेज चेंज कर दिया, इस ग्राउंड की जगह इस जगह पे वोल्टेज दे दिया, अभी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है पता है इस वाले का? ये देखो आईएल की वैल्यू, वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो V इनपुट अपॉन R2 है, V इनपुट अपॉन R2। ये पहला पॉइंट कि जिसको भी आइडिया आपके पास ये 1 वोल्ट, या तो आप सॉल्व कर लो। इस जगह पे आपके पास हमको पता होना चाहिए कि ये 100 है, तो इस जगह पे वोल्टेज कितना हो गया? V0/2 हो गया। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाए, V0/2 हो गया। यहाँ पे V0/2 है, इस जगह पे V0/2 है, इस जगह पे यहाँ से V0/2 और ये V0 आपके पास, और ये 1 वोल्ट है। तो जैसा आपको क्लियर है कि हमको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करोगे। अगर आप V0/2 माइनस V0/10 करोगे, V0/2 -1 करोगे, अगर सॉल्व करना है तो आपके पास आराम से सॉल्व कर सकते हो कि सर V0/2 माइनस V0 अपॉन कितना सर 10 के, V0/2 -1 अपॉन कितना 10 के, और प्लस IL, तो भी आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। V0/2 और V0/2 10 कैंसिल आउट कर दिए तो 10 IL हो गया सर, 10 IL हो गया। और V0/2 और V0/2 10 कैंसिल आउट हो गया, V0/2 कैंसिल आउट हो गया माइनस V0 से, और ये आपके पास आ गया सर 1। तो IL की वैल्यू आ रहा है 0.1 मिली एम्पियर, जिसको आप 100 माइक्रो एम्पियर बोलते हो। ये आंसर आगे सॉल्व करने से भी। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर वाई नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक में से, देखो यार जब भी ये RL दिया आपके पास और ये बाकी दो वैल्यू सेम दी गई है 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये इस जगह का जो फीडबैक होगा आपके पास वो नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग। और वैसे भी वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का जो बेसिक फिगर है ये नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होगा, ये नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होगा, नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होगा कंपेयर टू द पॉजिटिव फीडबैक। कैसे? आपको पता है ऊपर से RL की वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग होगा। और अगर आप कैलकुलेट कर लोगे, क्वेश्चन में करवाया भी हूं, इस क्वेश्चन को देख के भी करवाया हूं कि अगर आप इसको ले लोगे RL की कोई भी वैल्यू ले लो, नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग कर जाएगा। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड, यस यस यस। बस मैं क्या किया कि वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं। एक आपके पास पता है इन्वर्टिंग में लगा रहता है, जिसका आंसर IL की वैल्यू नेगेटिव आता है, जिसका आंसर ये होता है जनरलाइज फॉर्म में जो आपकी कॉपी के अंदर है। अभी मैंने क्या किया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी इनपुट वोल्टेज लगा लिया, तो अभी आंसर पता है ये हो गया। दोनों ही अलग बात है कि वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, इसमें पॉजिटिव करंट, इसमें नेगेटिव करंट। दोनों आपके पास ये IL की वैल्यू V इनपुट बाई आपके पास ये R2, अगर ये R2 है तो दिस वन R2, दोनों ही V इनपुट बाई R2 है। एक माइनस V इनपुट बाई R2 क्योंकि वो इन्वर्टिंग वाले पार्ट में था। अगर आप यहां लगाता और मैं भी अभी इसको सॉल्व करने जाता इस तरीके से तो भी वैसे ही आता, पूरा V0 कैंसिल आउट हो जाता है इस वाले फिगर में, अगर आपको आइडिया हो तो आंसर इसका 100 माइक्रो एम्पियर था, रेंज दे दिया हूं तो 100 माइक्रो एम्पियर। तो आपको ना आपके साथ इसलिए मैं ऐसा किया कि ऐसा ना हो कि आप ना कुछ चीजें याद कर रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो और आपको ये भी याद नहीं कि ये यहां पे इनपुट वोल्टेज था कि यहां पे इनपुट वोल्टेज था। तो सर्किटरी कभी कभी बहुत रिस्की होती है कि आपको कुछ चीज पता है लेकिन आपको अच्छे से नहीं पता कि कौन कहां पे था, पोजीशन क्या पे थी।
ठीक है। तो वैसे भी आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक वोल्टेज दे रहे थे, तो जो करंट है वो करंट आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर ये वोल्टेज इन्वर्टिंग पे होता तो करंट नेगेटिव आता, 100% करंट नेगेटिव आता। तो ऐसे करके चीजें होती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था। मैं जानबूझ के सप्लाई वोल्टेज दे दिया आपको कि आप जबरदस्ती परेशान हो जाए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव फीडबैक होगा, फिर मैं V0 लिखा, तो मैं सब प्लान करके सप्लाई भी लगा दिया कि चलो आप सोचते रहो। तो नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करने जाते तो भी आंसर हो जाता। ये उन सब लोगों का सही आ गया होगा जो नॉर्मल कैलकुलेट किए होंगे और V0 कैंसिल आउट हो गया होगा, उनका आ गया होगा। बट ध्यान रखें कि मैं माइक्रो एम्पियर में पूछा हूं, आपका जो आंसर था वो मिली एम्पियर था। ऐसा ना हो कि आप 0.1 लगा दिए हो। तो कुछ लोग 0.1 लगाए होंगे, कुछ लोग 0.1 लगाए होंगे आंसर, कुछ लोग -0.1 लगाए होंगे। बस क्लियर है आपके पास कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये मिली एम्पियर में, मैं माइक्रो एम्पियर में पूछा था। ठीक, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन द फिगर शोन द एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। ये आपके पास स्विच के समान बिहेव कर रहा है। तो स्विच के समान बिहेव करने का मतलब होता है सैचुरेशन और कट ऑफ। ऑन जब भी होगा ट्रांजिस्टर, जब भी आप स्विच के समान बिहेव कर रहे हैं तो ये ऑन और ऑफ होगा आपके पास। ऐसे स्विच मतलब दो ही चीज होती है आपके पास, ऑन और ऑफ। ऑन मतलब सैचुरेशन और ऑफ मतलब कट ऑफ। अब इनपुट वोल्टेज जैसे में t इक्वल टू 0 पे 2 वोल्ट दिया, तो 2 वोल्ट की वैल्यू 0.7 से ज्यादा है तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब जैसे में 2 वोल्ट दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, क्योंकि दो ही रीजन में काम कर रहा है, मतलब सैचुरेशन में आ गया ये। और सैचुरेशन में आ गया तो वीसी सैचुरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। वीसी सैचुरेशन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट ये फिगर को हम यूज कर रहे हैं जब इनपुट वोल्टेज में दे दिया हूं t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप टू 2 अप टू कैपिटल T सेकंड तक। तो सैचुरेशन में है तो इनपुट वोल्टेज 0.7 ज्यादा, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया। जेई फॉरवर्ड बायस में आ गया बिकॉज, क्यों फॉरवर्ड बायस में आ गया? बिकॉज आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो आपके पास 0.7 वोल्ट से ज्यादा। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आ चुका है, इतना हमको क्लियर होना चाहिए। और अगर मेरे को कलेक्टर की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 0.2 आपके पास, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर वीसीबी की वैल्यू है आपके पास। तो जस्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है तो आप ये भी फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो अभी आपके पास इनपुट जंक्शन जो है आपके पास, जो वैल्यू है आपके पास इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट है, 0.7 से ज्यादा है, तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में ये आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन आपके पास हम एज्यूम कर लिए, सैचुरेशन रीजन जो है हम एज्यूम कर लिए। अब सैचुरेशन रीजन अगर मैं एज्यूम कर लिया हूं तो देखो आपके पास अगर मैं बोलूं कि सैचुरेशन रीजन अगर आपके पास है, इसका मतलब क्या हुआ कि वीसीबी की वैल्यू कितना होगा? तो सर वीसीबी की वैल्यू ऐसे देखने के लिए, वीसीबी की वैल्यू जो होगा सर, कलेक्टर वोल्टेज 2 वोल्ट है और बेस वोल्टेज जो आपके पास 0.2 माइनस 0.7 है। कलेक्टर वोल्टेज 0.2, बेस वोल्टेज 0.7, क्योंकि नीचे एमिटर ग्राउंड है सर, माइनस 0.5 वोल्ट है आपको देखने के लिए। तो फिर अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हो तो सर ये एनपीएन है ना सर, ये एनपीएन है और वीसीबी की वैल्यू माइनस 0.5 वोल्ट है, तो एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। इसका मतलब कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो भी फॉरवर्ड बायस में होगा। तो सही बात है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है, ये एकदम सही बात है। अब आपसे बोला क्या गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉमन बेस करंट बताओ, अल्फा की वैल्यू बताओ कि ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग होना चाहिए आपके पास। तो अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में और स्विच के समान बिहेव कर रहा है तो अब कट ऑफ में होना चाहिए, कट ऑफ में होना चाहिए। तो देखो आपके पास क्या होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे जब सैचुरेशन में होता है तो आईबी मिनिमम की जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू आईबी होता है। यस सर, अब आईबी मिनिमम की वैल्यू लेस देन आईबी है, आईबी मिनिमम की वैल्यू होता है आईसी अपॉन बीटा इज लेस देन इक्वल टू आईबी। अब सोचो कि आईबी की वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 वोल्ट इंटू 0.7 है। तो अभी मैं बोल रहा हूं कि देखो आईसी अपॉन बीटा है और आईसी की वैल्यू कैसे निकलेगा, आईसी की वैल्यू निकलेगा 5 माइनस 0.2 डिवाइड बाई कितना, 4.8। ये 4.8 की तो आईसी निकल गया और 1 बाई बीटा ये, और लेस देन इक्वल टू आईबी। और आईबी की वैल्यू कितना आपके पास, ये 12, वी इनपुट कितना है 2 माइनस 0.7 तो 1.3 डिवाइड बाई कितना 12 किलो, ये इतना हमारे पास है। अगर मैं देख रहा हूं आपके पास तो देखो बीटा की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करना चालू करूं तो कितना हो गया, 4.81 हो गया, 12 अपॉन 1.3 आ रहा है, 12 अपॉन 1.3, ये बीटा की वैल्यू। तो अगर मैं देखूं कि कितना वैल्यू आ रहा है आपके पास, कैलकुलेशन तो मैं किया था, तो देख लेता हूं कि बीटा की वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास। तो बीटा की वैल्यू जो आ रहा है आपके पास 9.25 आ रहा होगा, 9.25, 12 अपॉन 1.3, ये निकाल भी सकते हो आप। सॉल्व भी कर चुका था मैं, तो मैं देख लेता हूँ 12 अपॉन
12 अपॉन 1.3, 9.23 बीटा की वैल्यू। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया बीटा ग्रेटर देन, अगर मैं बोलूं कि बीटा ग्रेटर देन 9.23 आया है, ये फिर से यूज करता हूं पेन को, हाँ, तो बीटा ग्रेटर देन 9.23 आया है, ये बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 9.23। तो इसका मतलब है कि ये सैचुरेशन रीजन में है, तो बीटा की मिनिमम वैल्यू फॉर द सैचुरेशन जो हो गया वो 9.23 हो गया, ये इतना। अब आपके पास अगर इससे कम कर दूं तो फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉमन बेस करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ द स्विचिंग शुड बी, इससे मिनिमम वैल्यू, इससे कम कर दूंगा आपके पास तो ये कट ऑफ में चला जाएगा। तो बीटा की वैल्यू ये है, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो क्रिटिकल वैल्यू पुट कर लिया करो। तो ये आपके पास बीटा मिनिमम अपॉन 1 प्लस बीटा मिनिमम, इसका मतलब कितना हुआ सर, 9.23 अपॉन 1 प्लस 9.23, ये अल्फा मिनिमम हो गया। अल्फा दैट मींस द कॉमन बेस करंट गेन, बीटा दैट मींस द कॉमन एमिटर करंट गेन। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.9, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ये अल्फा की मिनिमम वैल्यू, इतना मिनिमम होना चाहिए। अल्फा इससे कम करोगे आपके पास तो ये कट ऑफ में चल जाएगा। इसका मतलब स्विचिंग तभी होगा आपके पास जब इतना मिनिमम तो होना ही चाहिए, इस समय तो चेंज हो चुका रहेगा। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब मिनिमम वैल्यू, तो अल्फा मिनिमम की वैल्यू इतनी आ गई, तो सैचुरेशन में इतना है। अगर मैं बीटा की वैल्यू इससे भी कम कर दूं मतलब अल्फा की वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो ये कट ऑफ में एंट्री मार देगा। तो बड़ा गुड क्वेश्चन था, आपके पास थॉट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करने के बाद कि कोई स्विच बोल रहा है तो अभी वो सैचुरेशन में है कि कट ऑफ में है, तो सर अभी वो सैचुरेशन में था, ऐसी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन था हमारे पास, दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो कितनी देर में सॉल्व कर लिया, इतनी देर में मैं सॉल्व कर चुका हूं, बट मैं आपके लिए लिख रहा हूं इसलिए, तो और भी फास्ट मोड में सॉल्व किया जा सकता है इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, एमिटर वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है यार, ये 0.7 वोल्ट दिए, ओके। द कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा इज 120, तो बीटा की वैल्यू 120 है, इट्स ओके, बीटा की वैल्यू 120 है। द वैल्यू ऑफ द करंट IQ इन मिली एम्पियर, अगर IQ देखा जाए तो ये एमिटर करंट है, और एमिटर करंट की वैल्यू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है, यस सर। ये इन केस मतलब जब भी आप एक्टिव रीजन की बात करते हैं, आउटपुट वोल्टेज V0 वोल्टेज, V0 की वैल्यू 2 वोल्ट है, V0 की वैल्यू 2 वोल्ट है, ठीक है। तो V0 की वैल्यू 2 वोल्ट आपके पास है, और देखो ये है NPN, तो बताओ आपके पास PN कैसा है, एक डायोड PN बनाओ, ये यहां से करंट सोर्स बना लो, ये करंट सोर्स बना लो, यहाँ वोल्टेज कितना है सर -5 वोल्ट, ये कितना है ग्राउंड है। तो बताओ आपके पास ये करंट जो होगा IQ, ये डायोड करंट है, अगर डायोड बना लिया तो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि इसका N-5 से कनेक्टेड है और P ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो माइनस पोल विल बी डोमिनेटिंग, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। इसका मतलब है कि एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, सही बात है। अगर सर ये रिवर्स बायस में होता तो IQ की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर सोचो सर ये -5 नहीं होता है, +5 वोल्ट होता, तो यार +5 वोल्ट होता तो IQ की वैल्यू 0 आ जाती है। डायोड, ये करंट सोर्स, और ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट +5 वोल्ट है, ये P और ये N है, P ग्राउंड है और N वाला 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। IQ की वैल्यू 0 एम्पियर, और ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता। अभी ट्रांजिस्टर एक्टिव या तो सैचुरेशन में होगा, क्योंकि J की वैल्यू फॉरवर्ड बायस है यार, J की वैल्यू फॉरवर्ड बायस है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि IC इक्वल टू बीटा IB है, एक्टिव रीजन एज्यूम कर लिए, और डिस्कशन भी करना चालू कर दिए कि ठीक है सर हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं। कैसे सॉल्व करोगे सर, ये IC निकाल लेते हैं, IC की वैल्यू कितना होगा सर, ये 2 वोल्ट है, ये 5 - 2 कितना हुआ 3/5 हो गया सर, 0.6 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है IC करंट। 5 - 2 ये है कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज मतलब ये ग्राउंड तक है, अप टू ग्राउंड तक, ठीक है सर। तो 0.6 मिली एम्पियर आ रहा है, ये IC की वैल्यू आ रहा है। IB की वैल्यू कितना आएगा यार, IB की वैल्यू आएगा IC अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू था क्वेश्चन में 120, तो 0.6 अपॉन 120 ये आ गया। और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये IQ की वैल्यू कितना है, तो IB था 0.6 अपॉन 120 और IC की वैल्यू है 0.6, तो आपका मिली एम्पियर में आंसर आ गया, ये 0.605 आपके पास आंसर आ रहा होगा। सेकंड चीज है कि अगर आप देख लेते कि कितना है आपके पास, तो आप ये भी देख सकते हैं कि सर ये कलेक्टर वोल्टेज जो VC है तो V0 है, जिसकी वैल्यू 2 वोल्ट है, हाँ, और सर ये बेस वोल्टेज तो ग्राउंडेड है, तो VCB की वैल्यू कितना हो गया, VCB की वैल्यू हो गया यार VC - VB, बेस ग्राउंडेड है और कलेक्टर जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है, तो VCB 2 वोल्ट हो गया। एक NPN ट्रांजिस्टर में अगर VCB की वैल्यू 2 वोल्ट है, एक NPN ट्रांजिस्टर जिसमें VCB की वैल्यू 2 वोल्ट है, ये आपके पास है NPN, और ये VCB की वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि सर N+ से कनेक्टेड है, तो JC किस में, रिवर्स बायस में, और इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, इसका मतलब क्या है
सर ये एक्टिव रीजन में है सर, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में था, तो जितने भी आंसर है सब सही है। आईसी की वैल्यू बीटा आई भी होगी, बिल्कुल सर ये एक्टिव रीजन में था सर, आईसी इक्वल टू बीटा आई भी है, और ये दोनों करंट का एडिशन था। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था और गुड क्वेश्चन था, सॉल्व किया जा सकता था बिल्कुल। तो 0.605 मिली एम्पियर आंसर सर, आईक्यू की वैल्यू, आईक्यू की वैल्यू इन मिली एम्पियर पूछा गया था। देखो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं, ये इतना आपके पास हो गया। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 में। कंसीडर द सर्किट शोन इन बिलो फिगर, एमीटर टू बेस वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, मस्त क्वेश्चन था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद ले लेता हूं, उसके पहले मैं क्या करता हूं, 10 के पहले 11 ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन लूंगा। मस्त क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। आपको भी क्वेश्चन नंबर 10 बाद में सॉल्व करना था जब आपके पास 45 मिनट था, तो क्यों ना क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात कर सकते हैं, आपको भी हमेशा सिलेक्टिव होना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, कंसीडर द सर्किट शोन इन द बिलो फिगर, द बेस एमीटर वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर 0.7 वोल्ट। तो बेस एमिटर वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया है सर, बिल्कुल दिया है, ये ले लो यार 0.7 वोल्ट। और सर दिया कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा इज 60, तो बीटा की वैल्यू 60 है ये। और द वैल्यू ऑफ द आरबी इन किलो ओम सच दैट वी नॉट इक्वल टू 1 वोल्ट, तो वी नॉट की वैल्यू 1 वोल्ट है, कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है, वीसी मतलब ये दिया 1 वोल्ट, ठीक है। और व्हेन वी आई इक्वल टू 5 वोल्ट, अगर वी आई की वैल्यू 5 वोल्ट है तो ये टोटल मिलके 6 वोल्ट हो गया, ये टोटल मिलके वी इनपुट इक्वल टू 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया ना, 5 + 1, ठीक है। अब देखो 6 वोल्ट हो गया तो इनपुट जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में, इनपुट जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में, 6 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7, तो जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस में। अब जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और अगर मैं बोलूं कि कलेक्टर वोल्टेज ये है और बेस वोल्टेज 0.7 है, ये वीबी है और ये एमिटर ग्राउंडेड है, तो वीबी ही 0.7 हो गया। तो वीसीबी की वैल्यू कितना हो गया सर, वीसीबी की वैल्यू हो गया 1 माइनस बेस वोल्टेज 0.7 सर 0.3 वोल्ट हो गया ये। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये बार बार बनाता हूं मैं, आप में से पढ़े हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। वीसीबी की वैल्यू कितना सर, वीसीबी की वैल्यू 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट एन प्लस से कनेक्टेड है। कलेक्टर जंक्शन किसमें, रिवर्स बायस में सर, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में। इसका मतलब है कि ये एक एक्टिव रीजन में है ट्रांजिस्टर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करना था सर, ये आईसी की वैल्यू निकालिए सर अपन। आईसी की वैल्यू कितना निकला सर, 3 - 1 2/2 1 मिली एम्पियर निकला सर आईसी की वैल्यू। अच्छा, आईसी की वैल्यू अगर 1 मिली एम्पियर निकला तो यार आईबी की वैल्यू कितना होगा सर, 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 60, ये आईबी की वैल्यू होगा, इतना मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो सर ये 6 इक्वल टू क्या लिखा है, 6 इक्वल टू आरबी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1/60 मिली एम्पियर इंटू आरबी प्लस 0.7, ये आरबी की वैल्यू निकालो। आरबी की वैल्यू 318 निकलेगा, 318 318 किलो ओम में, ये आरबी की वैल्यू निकल गई दिस वन। ये तो सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। हो सकता है कोई लकी होगा कि वो एक्टिव ही एज्यूम कर लिया और ट्रांजिस्टर को नॉर्मली सॉल्व कर लिया और सच में एक्टिव था, तो इसको लग बोलेंगे कि चलो यार वो तो सॉल्व करने चला गया और सॉल्व होके आ भी गया, इट्स वेरी गुड, हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 12 में हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक इंडिकेटर सर्किट था, शोइंग द बिलो फिगर आउटपुट वोल्टेज वी नॉट था आपके पास, दिस वन ये, और 2 मिली सेकंड में पूछा था। ये तो हम लोग क्लास में भी कर रहे थे और बोला था कि आपके पास कितनी वैल्यू बताओ, बोला 2 मिली सेकंड पे। अगर आपको याद होगा तो पॉजिटिव दोगे, और ये आइडियल इंडिकेटर सर्किट है, आरसी की वैल्यू है सर ये, या आउटपुट वोल्टेज ऐसा बनेगा ये, अगर आपको याद होगा तो ये बनेगा आउटपुट वोल्टेज, अगर आपको याद है तो ये सर। अगर वो 1 मिली सेकंड पे पूछते तो आंसर इज -1 वोल्ट, आपके पास ये जो रिजल्ट होता है वी नॉट का -1/RC, आप सीधे सॉल्व करते हैं हम फिर कि वी नॉट की वैल्यू कितना आ रहा है, वी नॉट की वैल्यू -1/RC, इंटीग्रेशन होता है आपके पास VIT की वैल्यू VIDT, तो यह आ जाता -VIT अपॉन RC, ये स्ट्रेट लाइन होता है। RC की वैल्यू कितना था 10 किलो ओम 0.1 माइक्रोफैरेड है, तो कितना हो जाता है 10 किलो ओम 10⁻⁴ 10⁻⁷ 10 किलो ओम है, किलो ओम और माइक्रोफैरेड मिली सेकंड हो गया, 10 का मल्टीप्लाई किए 0.1 से तो 1 मिली सेकंड हो गया, -VIT अपॉन ये 1 आ गया ये। अब टी की वैल्यू अगर आप 1 मिली सेकंड पे पूछे तो 1 कैंसिल आउट हो जाता और -VI आ जाता। इसका मतलब ये है कि 1 मिली सेकंड पे यही वाला आउटपुट की वैल्यू -1 आ रहा है, यही वाला जो इनपुट का वोल्टेज -1 वोल्ट है, क्योंकि बाकी सब चीज कैंसिल आउट हो गए, यही पे आएगा 1 मिली सेकंड पे, और 2 पे तो 0 हो जाएगा अगर आपको अच्छे से याद हो तो। या तो फिर 1 से लेकर 2 सेकंड तक आप कैपेसिटर वोल्टेज को इंटीग्रेट कर लो 1 से लेकर 2 सेकंड तक, बट पहले से -1 वोल्ट आप एज्यूम कर लेना तो अपने आप 0 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 से 2 सॉल्व करोगे और इसको जब सॉल्व करोगे और पहले से आप -1 वोल्ट लिखोगे तो अपने आप आंसर जो होगा वो 0 वोल्ट आ जाएगा। और अगर आप फिगर जानते हो, अगर आपको याद होगा कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म अगर मैं पीरियोडिक देता हूं तो एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनता है, और वो भी एसिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, पॉजिटिवली नेगेटिव, नेगेटिवली फिर से नेगेटिव, तो पूरा का पूरा नेगेटिव रहता है, इसका एवरेज वैल्यू नेगेटिव होता है, ये सब आपको पता होगा।
और अगर आपको सिंपली सॉल्व करना आपके पास, तो आप बोल सकते हो कि सर मेरे को यहां से सॉल्व करना है 1 से 2 तक, तो 1 से कैपेसिटर के पास कितना वोल्टेज था, 1 पे कैपेसिटर के पास -1 वोल्ट था, फिर मैं सॉल्व करने जा रहा था वीआईटी की वैल्यू, तो वीआईटी की वैल्यू जब मैं 1 से लेके 2 सॉल्व करने जा रहा था तो वीआई की वैल्यू -1 वोल्ट था, तो फिर मैं सॉल्व करने गया तो वी नॉट की वैल्यू जो वैल्यू था पहले से -1 वोल्ट था अप टू 1 मिली सेकेंड तक, फिर 1/RC किया, 1/RC आपके पास -1/RC किया, तो -1/RC, RC मतलब 10⁻³ फिर 1 से 2 किया सर, फिर VI की वैल्यू पुट किया 1 से लेके 2 तक, तो -1 ये dt था, दिस वन, ये ऐसे करके मैं सॉल्व करना चालू किया, -1 था, फिर प्लस माइनस किया, फिर इसके बाद ये मिली सेकेंड पुट किया, 2 से लेके 1 मिली सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो गया 10⁻³ और 2 - 1 1 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये आपके पास जो रिजल्ट था टी था, ये टी 2 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड जैसे पुट किया, तो ये 1 मिली सेकेंड से जैसे मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, और पहले से -1 था, तो -1 और +1 इक्वल टू 0, तो बेसिक मैथ्स से भी 0 आ जाता, और आप अगर में से पढ़े हो तो फिर आपको बहुत गुड आइडिया होना चाहिए ये, तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करते आना चाहिए, नॉर्मल इंटीग्रेशन से भी आप सॉल्व करते तो भी आंसर 0 आ जाता 2 मिली सेकेंड पे, क्योंकि 1 मिली सेकेंड पे उसके पास वोल्टेज -1 वोल्ट था, अगर मैं 1 मिली सेकेंड पूछता तो -1 आंसर आता, ठीक है, 3 पूछता तो भी -1 आता, तो ये क्लियर होना चाहिए, इसको एक बार और ट्राई कर लीजिएगा दोनों तरीके से, वैसे तो मैं दोनों बता दिया, ये देखिएगा ये तरीका जो मैं क्लास में आपको बताया था, याद होगा अगर आपको तो, दूसरा कि सिंपल इंटीग्रेशन कि 1 से लेके 2 में इंटीग्रेट करना है और 1 तक आपके पास -1 वोल्ट था आउटपुट वोल्टेज, ये तो जस्ट आपको गुड आइडिया होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके पास सॉल्व हो गया, ठीक, तो फटाफट हम सॉल्व करते जा रहे हैं इस जगह पे, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एज्यूमिंग आइडियल ओपन, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इस वाले सीट में सॉल्यूशन क्यों लिखा है यहाँ पे सोच रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ 13 में क्या था, आइडियल ओपन था, आउटपुट वोल्टेज V1 इन द फिगर आपके पास फाइंड आउट करना था इन वोल्ट्स, ये V1 था आपके पास, इस V1 की वैल्यू फाइंड आउट करना था, फिर आपको स्मार्टली लिखना पड़ेगा नेगेटिव फीडबैक, आइडियल ओपन बाय डिफॉल्ट होता है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया सर, यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट है तो वर्चुअल ग्राउंड से वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया, क्या बात है, हाँ अगर सर मैं इस जगह पे नोट लगाऊं तो V1 पे नोट लगाऊं तो नहीं यार, गलत बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये ओपेम का करंट थोड़ी पता है, ये ओपेम का आउटपुट करंट थोड़ी 0 होता है, इस जगह पे नोट मत लगाओ आप, सर करंट तो 0 फ्लो होता ना ओपन में, हाँ ओपन में करंट 0 फ्लो होता है, उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल करंट इज ऑलवेज 0 एम्पियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इंटरनल करंट इज 0 एम्पियर, तो फिर सर कैसे करें सर, यार इस जगह पे देखो 3 है, नीचे क्या है ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, ये 3 है, तो 3 का माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो नीचे 0 वोल्ट है, ये नीचे 0 वोल्ट है पूरा रेफरेंस, सर मैं इस 3 वोल्ट पे नोट लगाता हूं, तो इस 3 वोल्ट पे नोट लगाओगे ना तो 3 - 0/1 किलो में आ जाएगा, पहला करंट हुआ, दूसरा क्या होगा पता है 3 - V1, ये V1 वोल्टेज है यहाँ पे, तो 3 - V1 बाई सर 1, और एक ऊपर वाला सर 3 - 2, तो 3 - 2 अपॉन कितना अगेन 1 सर, 3 ब्रांच करंट है, 1 हो गया और ये 3 हो गया, 4 + 3 - V1 आ रहा है सर, तो V1 की वैल्यू कितना है 7 वोल्ट आ रहा है, चेक करने से आ जाएगा 7, ये देखो 7 वोल्ट आ रहा है, करेक्ट 7 वोल्ट, ये इसका मतलब है अगर आप V1 पे नोट लगा रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि V1 पे मैं सॉल्व कर लेता हूं, और आप ऐसा कर लिए कि सर V1 - 3/1 किया मैं, और क्या किया भाई आप सर V1 - 2/1 किया सर, इससे कितना आ गया 2V1 = 5 आ गया, और मैं V1 की वैल्यू 2.5 वोल्ट लिख दिया, तो गलत है यार, ये तो क्राइम है, क्यों क्राइम है, क्योंकि कितने बार बताया हूं कि आउटपुट में नोड इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसका करंट नहीं पता होता है, इसका करंट नहीं पता होता है, इसलिए इस पे हम नोड नहीं लगा पाते हैं, ये तो क्लियर रहना चाहिए आपको, ओके, हाँ तो 7 वोल्ट आंसर था इसका, इजीली सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, बस यही था कि इतने बड़े फिगर को देखने के बाद आप सोच क्या रहे थे, ये बहुत मैटर करता है कि आप उस समय क्या सोच रहे थे, ठीक है, ये क्या सोच रहे थे, ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया आपके पास 14, ये क्वेश्चन नंबर 14, assume that the op amp in the circuit shown in the figure is ideal, ये assume that the op amp in the circuit shown is ideal, ये आइडियल आपके पास, ये आइडियल फिगर है तो अपन कर ही लेते हैं, उसको पहले ऊपर ये पूरा फिगर ही ले लेते हैं, क्या पूछा था Vx/Ix की वैल्यू पूछा था, ये Vx/Ix की वैल्यू पूछा था, तो Vx/Ix की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये Vx/Ix नीचे की ग्राउंड है आपके पास, तो Vx/Ix फाइंड आउट करना है, दिस वन, ओपन में करंट आइडियल है तो ओपन में भी 0 करंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये
अब आपको अगर मेरे को फाइंड आउट करना है आपके पास, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार इस जगह पे अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, ये Vx है आपके पास, ये ग्राउंड है इस जगह पे, यहाँ से करंट आपके पास जो भी फ्लो हो रहा होगा वो करंट ऐसा जा रहा होगा आपके पास दिस वन, और अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि कितना होगा ये कितना दिख रहा है आपके पास, तो Vx अपना x की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे V0 लिख लो, इस जगह पे नोट लगाना है, V0 आपके पास ये कर लो, इस जगह पे इतना आपके पास की V0 की जो वैल्यू होगी कितना होगा आपके पास, तो I की वैल्यू कितना होगा, तो सर I की वैल्यू होगा सर V0 अपॉन 2 + 1 3, तो V0 बाई 3 एक I फ्लो हो रहा होगा, दिस वन दिस द करंट I इस जगह पे। अब सर अगर मैं इस जगह की बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे कितना होगा, तो 1 × I हो जाएगा इस जगह पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज, और वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सर कि इस जगह का वोल्टेज कितना आता है, इस जगह का वोल्टेज V0 × 1, अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकाल रहा हूँ तो वो वोल्टेज भी आ सकता है कि ये जो VI है इसकी वैल्यू कितना होगा, V0 × 1 सर, और 1 + 2, तो V0 बाई 3 आ जाएगा सर, V0 बाई 3 इस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, इस जगह पे V0 बाई 3 हो गया ये। तो अगर इस जगह पे V0 बाई 3, इस जगह पे V0 बाई 3 इस जगह पे आपको दिख रहा है, तो अगर Ix करंट फ्लो हो रहा है तो कितना होगा Ix की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Ix इक्वल टू V0 बाई 3 माइनस V0 डिवाइड बाई 8, तो कितना होगा बताए, V0 माइनस 2, तो 2V0, तो माइनस 2V0 बाई 24, Ix इक्वल टू हो गया माइनस V0 बाई 12 ये। हमको क्लियर है कि VI की वैल्यू V0 बाई 3 है, तो VI की वैल्यू आपके पास V0 की वैल्यू जो होगा 3VI होगा, V0 की वैल्यू, तो V0 की वैल्यू 3VI होगा, तो V0 की वैल्यू अगर आपके पास ये V0 की वैल्यू 3VI है, V0 की वैल्यू 3VI, तो अगर मेरे को V0 को अगर रिप्लेस करना है 3VI से, तो यहाँ से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे, Ix की वैल्यू जो है वो आ गया माइनस V0 बाई 12, तो माइनस 3VI बाई 12, तो बताओ आपके पास कितना आ रहा है, माइनस VI बाई 4 आ रहा है Ix की वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो Vx है इस जगह पे अगर आप देख रहे होंगे, इस जगह पे अगर हम देख रहे होंगे इस जगह पे, तो हमको क्लियर रहना चाहिए, देखो ये प्लस है और ये ग्राउंडेड है, इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग सेम होगा, तो सर नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग तो सेम होगा, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ही तो Vx है, क्योंकि देखो ये वोल्टेज तो Vx और ये माइनस ग्राउंडेड है, तो सर VNI और VI इक्वल टू Vx नहीं है सर, हाँ है ये, क्योंकि इसका माइनस ग्राउंडेड है, तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं आपके पास माइनस इसका ग्राउंड है, यहाँ से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट वैलिड है, तो Vx की वैल्यू ही ये है, ये जो प्लस इससे कनेक्टेड है माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ही Vx है, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अगर Vx है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी Vx है ये, तो रिप्लेस कर लिए, तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, -4 किलो हमारा, -4 किलो में एक बार चेक कर लीजिएगा, -4 किलो, ये ऐसा सॉल्व कर सकते। मेरे टीम वाले सॉल्यूशन भी किए हैं, तो वो भी इसमें सॉल्यूशन भी था, ये आपके पास ये सॉल्यूशन भी किए थे मेरे टीम वाले, दिस वन, ये Vx ऐसा लगा दिए, ये 1 किलो को इससे कनेक्ट कर दिए, Vx पे नोड लगा दिए, तो Vx माइनस 0 बाई 1 ये, उसके बाद Vx माइनस V0, Vx माइनस V0 बाई 2 ये इस जगह पे, तो V0 की वैल्यू 3Vx आ गया, ये यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वोल्टेज यहाँ का है, तो Vx की वैल्यू जो आ गया वही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो, तो ये V0 की वैल्यू 3Vx, फिर इस जगह पे नोट लगाए, फिर रिलेटेड कर लिए, तो -4 किलो में आ गया दिस वन, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे KVL लगा रहा हूँ तो वैसे भी ये टर्मिनल वोल्टेज और ये टर्मिनल सेम है, ये और ये सेम है, इसका मतलब है कि इस जगह का वोल्टेज जो है, इस जगह का जो वोल्टेज है वो Vx है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैसे सर, भाई ये वर्चुअल ग्राउंड है ना, ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे KVL लगाओगे तो इस टर्मिनल का वोल्टेज वही आ जाएगा, और अगर डाउट है तो ये प्लस इससे कनेक्टेड है और माइनस ग्राउंड से, तो ये Vx हुआ, वर्चुअल ग्राउंड से ये Vx हो गया, तो इसका मतलब है कि Vx की वैल्यू कितनी आ गई वोल्टेज डिवाइडर रूल से, V0 × 1 अपॉन 1 + 2, V0 बाई 3 आ गया, ये Vx की वैल्यू ये लिखा हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पे नोट लगा दो Ix के टर्म्स में, तो ये रिजल्ट आ गया, तो ये आंसर दिस वन।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा था, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एक जो छोड़ा मैं और एक क्वेश्चन नंबर 15। एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट पहले बता दिया गया था। एज्यूम द सैचुरेटेड आउटपुट वोल्टेज एट द प्लस माइनस सैचुरेटेड। आरए की वैल्यू 10 किलो ओम थी, आरबी की वैल्यू 20 किलो ओम था। ये R1 की वैल्यू 5 किलो ओम, R2 की वैल्यू 20 किलो ओम, ऐसा करके आपके पास था। वी सैचुरेटेड 10 वोल्ट था, रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट थी आपके पास। ये था दिस वन, ये फिगर, ये बहुत ही आपके पास अच्छा था। ये क्वेश्चन अगर मेरे को बोला जाए तो इसको मैं स्टार डाल सकता हूं कि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर का टेबल बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे आपको। ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आरएआरबी की वैल्यू पुट कर लेता हूं, जो आरएआरबी की वैल्यू थी वो पुट कर लेता हूं। जो भी क्वेश्चन में आरएआरबी की वैल्यू गिवन थी, आरए की वैल्यू 10 किलो ओम था भाई, ये आरए की वैल्यू 10 किलो, आरबी की वैल्यू कितना था 20 किलो, और R1 की वैल्यू 5 किलो, यस सर। R2 की वैल्यू कितना था 20 किलो, ये 20 किलो, ये 20 किलो, ठीक है। वी सैचुरेटेड 10 वोल्ट था आपके पास, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सैचुरेटेड वोल्टेज आपके पास प्लस माइनस वी सैचुरेटेड था। वी रेफरेंस की वैल्यू भी गिवन थी 2 वोल्ट, ये वी रेफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ द हिस्टैरिसीस वोल्टेज, कोई ऐसा कर सकता है कि वी नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इसमें बोला कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू वी नॉट 10 इंटू 5 R1 अपॉन R1 प्लस R2, 5 प्लस 20 25, नहीं 25, तो 1/5 2 वोल्ट आ गया सर। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 2 वोल्ट है। फिर इन्वर्टिंग का फाइंड आउट किया तो सर इन्वर्टिंग का -2 वोल्ट आ गया। तो सर हिस्टैरिसीस वोल्टेज सर तो नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग VUTP माइनस VLTP किया और फटाफट सॉल्व करके 4 वोल्ट ला लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं कि कितने लोग का 4 वोल्ट आया था, ये कितने लोग का 4 वोल्ट आंसर आया था हिस्टैरिसीस वोल्टेज, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कितने लोग का 4 वोल्ट आया था। पता है इसका आंसर 4 वोल्ट हो सकता है। अगर मैं बोल दूं कि देखो 4 वोल्ट आपको आंसर चाहिए क्या, तो ये लो, ये VI डायरेक्ट कनेक्ट कर दो और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में R1 और R2 लिख दो, फिर तो 2R1 R2 भी हो जाता है यार आंसर। ये R1 है, ये तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट है, ये ग्राउंडेड है, तो आंसर आ गया हिस्टैरिसीस वोल्टेज 2R1 अपन R1 प्लस R2। R1 अपन R1 प्लस R2 होता है 5/25 और 2R1 R2 आपके पास कर लो, मतलब जब भी रिजल्ट हम सॉल्व करते हैं आपके पास तो 20/5 प्लस 5 40, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अगर मेरे को बोलना है आपके पास कि इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, ये VNI है, ये वी सैचुरेटेड है, तो 2V सैचुरेटेड R1 अपन R1 प्लस R2, वी सैचुरेटेड 10 है, 10 इंटू 5 50 हो गया, और 100 डिवाइड बाई फिर आपके पास ये कर दिए 25, तो 4 वोल्ट आ गया। हम लोग लिखते हैं ना कि फॉर्मूला वी नो दैट 2V सैचुरेटेड अपॉन R1 प्लस R2, 2V सैचुरेटेड R1 अपॉन R1 प्लस R2, 2V सैचुरेटेड 20 इंटू 5 100 आ गया, 100 अपॉन ये 5 20 25 थे 4 आ गया, 4 वोल्ट इज द हिस्टैरिसीस वोल्टेज। ऐसा तब पॉसिबल है जब आपके पास ये फिगर हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्किटरी अप्लाई कर दिया तो पता आपके पास इसका मतलब है कि इनपुट वोल्टेज जिस समय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज 2 वोल्ट था, उस समय इन्वर्टिंग कितना होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय इस जगह का वोल्टेज कितना होगा, ये हमको क्लियर रहना चाहिए दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को सॉल्व करना है इस जगह पे इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, तो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू अगर मैं 2 वोल्ट पुट कर रहा हूं, इस इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना है पता है, इस इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना है, इस इन्वर्टिंग की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, इस इन्वर्टिंग की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन्वर्टिंग की वैल्यू कितना होगा पता है, VI, ये इस VIN लिख देता हूं, इस VI को, तो VIN माइनस Vin, ये Vin लिख देता हूं इसको, डिवाइड बाई R है मतलब 10 के, प्लस Vin माइनस V रेफरेंस, तो Vin माइनस 2 V रेफरेंस डिवाइड बाई कितना है 20, ये इक्वल टू 0, इतना आपके पास। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू जब इसको इससे कंपेयर होगा, किससे 2 वोल्ट से कंपेयर होगा, तो मैं 2 वोल्ट से कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2VIN होगा माइनस 2V इनपुट होगा और VI माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। अब VI की वैल्यू अगर मैं VI की वैल्यू इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू अगर कंपेयर होगा इस नॉन इन्वर्टिंग से, जो कि आप यहां पे कंपेयर करोगे, ये यहां पे 2 और -2 था, अगर मैं Vin की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 2 × 2 4 हो गया
और ये आपके पास 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2v इनपुट की वैल्यू ये, यहां से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कि कितना कितना रिजल्ट आ गया आपके पास, ये 20 का मल्टीप्लाई किए थे, 2v इनपुट था और v इनपुट -2 था, और इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू आपके पास अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जब से ज़्यादा होगा 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो ये 4 आ गया, 4 रेफरेंस वोल्टेज कितना था, रेफरेंस वोल्टेज इज 2 वोल्ट, यस रेफरेंस वोल्टेज इज 2 वोल्ट, R1 R2 5 थे 10 और 20 के। देखिए ध्यान से, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंपेयर इससे करना होगा, इसका जो वैल्यू होगा इससे कंपेरिजन में कि आउटपुट प्लस भी सैचुरेटेड तब आएगा जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इससे ज्यादा होगा, किससे, इस वाले से, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से ज्यादा होगा, और इन्वर्टिंग टर्मिनल की ये वैल्यू है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू, तो तब हम यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना था, तो इन्वर्टिंग माइनस वी इनपुट अपॉन 10 किया, और वी इन्वर्टिंग माइनस वी रेफरेंस, और कुछ तो है नहीं, दो ही ब्रांचेस है, हाँ, वी रेफरेंस के लिए 2 वोल्ट है, डिवाइड बाई कितना किया 20 का मल्टीप्लाई किया तो 2 वी आई एन आ गया और -2 वी इन हो गया, ठीक है, और फिर वी आई एन हो गया, -2 आ गया, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वैल्यू था आपके पास वो अपर, इसकी जो वैल्यू थी नॉन इन्वर्टिंग की 2 थी, तो 2 आ गया 2, चेक करता हूँ इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ एक बार, वी नॉट की वैल्यू था तो आपके पास 2 पुट कर दिए हम लोग, तो सिंपली सॉल्व तो हो जाना चाहिए, तो ये फिर से लिख देता हूँ मैं इस वाली वैल्यू को, ये आर बी की वैल्यू था आपके पास, लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान देखिएगा, ये कितना था 10 के, ये 20 के था, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू है ये माइनस, तो v माइनस की वैल्यू कितनी होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा तो भी, अगर उसको इसको ग्राउंड करता हूँ तो v रेफरेंस इंटू आर ए, तो 2 आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, ठीक है, नोट लगाऊंगा तो भी आएगा, जब इसको ग्राउंड करूंगा तो वी आई वी इनपुट इंटू 20 मतलब आर बी अपन आर बी प्लस आर ए, यही होगा इसको, अगर मैं सॉल्व करूंगी 2 आर ए की वैल्यू कितना है तो 220, और आर ए प्लस आर बी कितना हो गया 30, और वी इनपुट इंटू आर बी तो 20 वी इनपुट अपॉन 30, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू होगी, ये तो हमारे पास तो सॉल्व करने के बाद, हाँ सही है, हाँ इतना सही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को उठा के, अगर मैं इस वैल्यू को उठा के रख दूं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल की वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बराबर होगा, मतलब इसे जब कंपेयर करेंगे, कंपैरेटर सर्किट जब कंपेयर करेंगे तो 2 वोल्ट वी यू टी पी अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो 2 इक्वल टू, ये हो गया 20/30 मतलब 2/3 प्लस 20 वी यू टी पी, ये डिवाइड बाई 30, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ये आ गया आपके पास 2, और ये 2 वी यू टी पी आ गया, तो यू टी पी की वैल्यू तो आपके पास उतने ही कैसे आ रहा है, ये सोच रहा हूँ मैं, 2 आ गया है, थ्री का मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 2 आ गया, 2 यू टी पी आ गया, हाँ ठीक है यार 2, ठीक है यार तो सही तो आ रहा था, वी यू टी पी की वैल्यू 2 वोल्ट ही आ रहा है, 6 माइनस 2 4/2 तो 2 ही आ रहा है, ठीक है, वी एल टी पी की बात करते हैं अपन, जब हमारे पास जो रिजल्ट था आपके पास वो -2 वोल्ट था, जब मैं -2 वोल्ट को कंपेयर करूंगा इससे -2 वोल्ट को, ठीक है सही था, तो ये आपके पास आ गया 2/3 ये प्लस 2/3 वी एल टी पी, ये तो जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 वी एल टी पी हो जाएगा,
तो ये हो गया -8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैं जबरदस्ती सोच लिया था कि दोनों बराबर कैसे आ गए, गलत और सही में, तो ये आ रहा था -4 वोल्ट। ठीक है, एक्चुअली VOTP की वैल्यू वही आ गया था जो आपका गलती से जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि अरे चेंज कैसे हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली VOTP की वैल्यू सॉल्व करने के बाद भी वो 2 वोल्ट ही आ गया, लेकिन VLTP की वैल्यू -2 वोल्ट नहीं है, इज द -4 वोल्ट। तो एक्चुअली हिस्टैरिसीस जो वोल्टेज था, वो VOTP माइनस VLTP है, जो कि इनपुट से कंपेयर होगा। तो 2 और ये -4 इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। तो जब आपके पास कोई बाइसिंग दिया रहता है तो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो भी आ रहा है इससे कंपेयर होता है, और अगर ये इनपुट के साथ और कोई टर्मिनल नहीं दिया तो डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही आपके पास टर्मिनल दिया तो आप इसको, ये अपर ट्रिगरिंग और लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट अगर निकालना है तो वो इनपुट का रेंज डिसाइड करता है। ऐसा नॉर्मली किसमें होता था आपके पास, नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर में। इन्वर्टिंग में होता नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं वी इनपुट को डायरेक्ट कनेक्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, वी इनपुट को अलग अलग जगह से कनेक्ट कर दिया। तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है चीजों के लिए, और मेरे को लगता है बन गया होगा। मैं बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसलिए मेरे को शक हो गया था कि वो 2 वोल्ट आ गया था पहले भी और बाद में भी, तो मेरे को लगा यार बाद में कैसे सेम आ गया, लेकिन ठीक है, लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं आई, -4 वोल्ट आई। तो फिर आंसर जो हो गया हिस्टैरिसीस वोल्टेज 6 वोल्ट इज नॉट 4 वोल्ट। ठीक है, तो मेरा मिस्टेक था कि मेरे को फटाफट देखना पड़ा। ठीक है, चलेगा। अब मैं क्या बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन थे आपके पूरे क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन आपका जो बच गया वो क्या था, वो था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, और इसलिए भी बेहतरीन क्वेश्चन था क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था। पता आपके पास ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में वीसी सैचुरेशन बीटा की वैल्यू 80 और ये 0.7 था ये, और वीआई की वैल्यू, इसका मतलब है कि मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था इसलिए ये स्पेशल बन गया था कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था, एमीटर टू बेस 0.7 था, और एमीटर टू कलेक्टर, ये आपके पास एमीटर है, एमीटर टू कलेक्टर ये 0.2 वोल्ट था वीईसी। ये एमीटर टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। ओके, अगर वीईसी अगर सैचुरेशन में है तो सर अब मेरे को बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं और इनपुट की वैल्यू 0 से लेके 5 वोल्ट तक है, इनपुट की वैल्यू 0 से लेके 5 वोल्ट है, तो शुरू में क्या होगा, अगर इनपुट आप 0 वोल्ट दोगे तो जब 0 वोल्ट दूंगा और ये 5 वोल्ट है तो ये डायोड के समान बिहेव कर रहा है भाई, डायोड के समान बिहेव कर रहा है। ये 5 वोल्ट है, ये इधर 0 वोल्ट है, बीच में रजिस्टर है, इसका 0.7 है, तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया ये। और अगर आपको वीसीबी देखना है तो पता आपके पास वीसीबी की वैल्यू अगर आपको देखना है तो यहां पे आपके पास अगर ये बेस है, ये बेस है, इसका मतलब है कि 5 में से 0.7 गया तो वीसीबी की वैल्यू वीसी माइनस वीबी होगा, और वीसी की वैल्यू कितना है, तो वीसी की वैल्यू ये कलेक्टर टर्मिनल आपके पास ये कलेक्टर टर्मिनल है, यही आपके पास कलेक्टर टर्मिनल है जिसके लिए 5 वोल्ट है, और बेस की वैल्यू कितना है, ये 4.3, कितना है 4.3, तो ये आ गया आपके पास 0.7 वोल्ट। ये देखो आपके पास ये कलेक्टर है, हमारे पास कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट है, और बेस की जो वैल्यू है आपके पास तो वो ये एमिटर वोल्टेज है ना, कलेक्टर वोल्टेज ये होगा ये, तो ये बेस की वैल्यू जो है आपके पास ये बेस की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो 4.3, और कलेक्टर वोल्टेज अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो ये वाला है जिसमें से एमीटर ये आपके पास, और ये वीईसी है, ये कलेक्टर वोल्टेज है, ये दिस वन। तो अब अगर मेरे को निकालना है तो मैं यहां से अगर 0.2 है और ये 5 अगर आपके पास है, और अगर मेरे को चेक करना है कि एक्टिव और सैचुरेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आईबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, यहां से मैं आईबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, फिर आईसी निकाल लेता हूं, और फिर मैं ड्रॉप देख लेता हूं जो कलेक्टर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो आप अगर आईबी निकालेंगे तो आईबी क्या निकलेगा, आईबी निकलेगा 5 माइनस 0.7 माइनस वी आई जो कि 0 वोल्ट पे डिवाइड बाय आरबी 180 किलो, ये आईबी निकलेगा, और आईसी को बीटा आईबी कर लो, बीटा आईबी कर लो, और आईसी की वैल्यू निकाल लो, वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखोगे कि जब आप वीसीबी की वैल्यू निकालोगे, और ये आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, हेलो ये आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पी एन और ये पी है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये वीसीबी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो ये कलेक्टर टू बेस ये पॉजिटिव आ जाएगा, पी प्लस आपके पास आ जाएगा, दैट मीन ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, ये वीसीबी की वैल्यू पॉजिटिव आने से, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर की वैल्यू आपके पास, कलेक्टर की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ट्रांजिस्टर है स्टार्टिंग में सैचुरेशन में, ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में है। आप चाहो तो सैचुरेशन रीजन एज्यूम भी कर सकते हो, मतलब सैचुरेशन मतलब अगर मैं सैचुरेशन एज्यूम कर लिया तो 0.2 गया 5 में से, तो 4.8 बचा आउटपुट, अगर 4.8 बचा तो आईसी की वैल्यू कितना आ गया 4.2 डिवाइड बाय 2, सर 1.2 मिली एम्पियर आईसी आ रहा है,
और बीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, तो आप आईबी मिनिमम निकाल सकते हो और आईबी की वैल्यू निकाल लो। तो आप आईबी मिनिमम निकालोगे तो आईबी मिनिमम की वैल्यू आईबी से कम आ रहा है भाई, इसका मतलब है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में था, और सैचुरेशन रीजन में था तो फिर वी नॉट की वैल्यू 4.8 वोल्ट होगा। तो स्टार्टिंग में वी नॉट जो था वो सैचुरेशन रीजन में था यहां तक, और ये 4.8 वोल्ट था स्टार्टिंग में। ये अब क्वेश्चन ये है कि जब सैचुरेशन से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सैचुरेशन से जब बाहर निकलेगा तो इनपुट जंक्शन की वैल्यू 5 वोल्ट है। अब इनपुट की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 5 वोल्ट तक है, आप कितना ही बढ़ाते जाओगे, कितना ही करते जाओगे। अगर मैं पूरी की पूरी वी की वैल्यू को 5 वोल्ट पुट कर दूं तो 5 इक्वल टू 0.7 है, तो 5 की वैल्यू 0.1 और ये 5 है। अगर आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो आईबी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 0.7 माइनस 5, इसका मतलब है कि जब आप इनपुट 5 वोल्ट पुट करोगे तो कट ऑफ में आ चुका होगा, क्योंकि इनपुट जंक्शन रिवर्स बायस में आ जाएगा। आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सर ये सैचुरेशन में कब तक हो, ये वैल्यू फाइंड आउट करना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसलिए मैं ऑप्शन में दो जगह पे ऐसा रखा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन ऐसे थे आपके पास, क्या ये दो ऑप्शन आपके पास ऐसे थे कि इस और इसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे। ये कैसे पता करोगे कि सैचुरेशन कब तक है, ये क्वेश्चन आपके पास था कि ये कैसे पता करोगे कि 2.6 और 1.6 में से सैचुरेशन किस पॉइंट पे था, ये कैसे पता करोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 2.6 और ये 1.6, ये आपके पास गुड कंसेप्ट था, ये गुड कंसेप्ट। ऊपर से इस क्वेश्चन में एक तो मैं आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर में आपको करवाया हूं, ठीक है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में करवाया हूं आपको, ये क्लियर है, ठीक, ओके। तो अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि 1.6 और 2.6 में से क्या था। तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आपके पास, आपको रीजन अगर फाइंड आउट करना है तो सर आईबी मिनिमम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आईबी है, सैचुरेशन तब तक रहता है, आईसी सैचुरेशन सर डिवाइड बाय बीटा लेस देन इक्वल टू आईबी। और अब आप आईबी की जो वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ वीआई निकाल लो, आईबी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, आईबी की जो वैल्यू होगा फंक्शन ऑफ वी आई निकाल लो, ये इसको यहां पुट कर दो। और आईसी की वैल्यू आपको पता है, बीटा आपको पता है, और अब आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट की वैल्यू सैचुरेशन में है। तो जब आप फाइंड आउट करोगे, जब आप फाइंड आउट कर रहे हो कलेक्टर करंट की वैल्यू, ये तो ये वी नॉट की वैल्यू 4.8 पुट कर लो, क्योंकि कलेक्टर करंट की वैल्यू जो था वो वी नॉट बाई आरसी है, ये वी नॉट बाई आरसी है, तो 4.8 ले लो आप वी नॉट की वैल्यू सैचुरेशन रीजन में, और डिवाइड बाई आरसी कर लो तो ये आईसी निकल जाएगा, और डिवाइड बाई बीटा कर लेना और आईबी की वैल्यू यहां से केवीएल लगाना। तो अब आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू की इनपुट वोल्टेज क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं आपको कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, हाँ ये अब आपके पास वी नॉट, मैं सॉल्व कर देता आपको, जस्ट एंड हो रहा है आपका। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सैचुरेशन रीजन में थे 4.8 वोल्ट हुआ, क्यों, क्योंकि 0.2 वोल्ट है सर, बिल्कुल। तो यार आईसी की वैल्यू कितना हो गया सर, आईसी की वैल्यू हो गया सर डिवाइड बाई 4 किए तो 1.2 मिली एम्पियर हो गया सर, ओके। इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू कितना था, इस क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू जो था, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, उससे अच्छा बीटा यही देख लेता हूं, बीटा की वैल्यू 80 था, तो बीटा की वैल्यू 80 था आपके पास। तो अब आईसी की वैल्यू ये है, तो आईबी मिनिमम, आईबी मिनिमम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आईबी होता है यार, आईबी मिनिमम मतलब आईसी सैचुरेशन डिवाइड बाय बीटा लेस देन इक्वल टू आईबी। पता, अब आपके पास आईसी की वैल्यू आप निकाल चुके 1.2 मिली एम्पियर, ठीक है, डिवाइड बाय बीटा 80 इज लेस देन इक्वल टू आईबी। आईबी की वैल्यू क्या होगी यहां से, सर ये तो 0.7 है, हाँ, तो 5 इक्वल टू कितना हुआ सर 0.7, फिर आईबी इंटू सर आरबी, फिर सर वीआई, रुको, तो आईबी की वैल्यू कितना हो गया, आईबी की वैल्यू हो गया 5 माइनस 4.3, ओके, फिर माइनस वीआई डिवाइड बाई आरबी, ये आपके पास आरबी की वैल्यू अलग बात है कि 180 पता है, तो कितना हो गया सर 4.3 माइनस वीआई डिवाइड बाई आरबी कितना है 180 सर, ये अब आपको निकालना है। तो आप फाइंड आउट कर लो कि कब तक होगा करके, यहां से वीआई की वैल्यू निकल सकती है। इसका मतलब है कि वो एक तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हुआ, इक्वल टू कर देता हूं मैं 4.3 माइनस वीआई इक्वल टू कर देता हूं क्रिटिकल वैल्यू, तो 18 यहां चला गया, 1.2 इंटू 18 डिवाइड बाई 8 ये आ गया। तो वीआई की वैल्यू कितना हो गया आपके पास, ये 4.3 इधर चला गया माइनस ये 1.2 इंटू 18, तो मैं क्यों ना कैलकुलेटर यूज कर लूं, तो 1.2 इंटू 18 आपके पास कर लेते हैं अपन, ये क्या करेंगे 1.2 इंटू 18 डिवाइड बाई 8, ये 2.7 माइनस 4.3 1.6 तक, ये आपके पास नंबर,
और आंसर इज, वैसे ये नंबर कितना आया था आपके पास 2.7, तो ये आंसर आ गया 1.6 वोल्ट। तो 1.6 वोल्ट आपके पास होना चाहिए VI की वैल्यू, ये 1.6 वाला जो ए आंसर था वो करेक्ट था, 1.6 वाला। 1.6 तक सैचुरेशन में रहेगा वो, उसके बाद वो एक्टिव में जाएगा, और बाद में 4.3 से इनपुट आप ज्यादा किए तो कट ऑफ ही हो जाएगा, क्योंकि इनपुट की वैल्यू 4.3 से अगर ज्यादा दे दिए तो ये दोनों मिलके 4.3 था, ये ज्यादा हो गया तो IB नेगेटिव फ्लो होना चालू हो जाएगा, और IB नेगेटिव फ्लो हो जाएगा। सोचो ना, IB की वैल्यू अगर VI 4.3 से ज्यादा दे दिए तो IB नेगेटिव कट ऑफ हो जाएगा, तो 4.3 से ज्यादा पे कट ऑफ था, समझ रहे हो। और सैचुरेशन से पहले, आप सैचुरेशन के बाद जो था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन था आपके पास, ये था सैचुरेशन, ये था एक्टिव, और ये आपके पास था कट ऑफ, ये कट ऑफ, तीनों रीजन आ गए। इसको बोलते कंसेप्ट। ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास, दिस वन, ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। तो पूरे 15 क्वेश्चन में करवा दिया, फिर भी आप आराम से देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इन सब चीजों को लेके बहुत गुड वे में नोट कीजिए, ठीक है, बहुत ही गुड वे में नोट कीजिए। पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। आज मेरी कुछ इमरजेंसी कुछ मीटिंग है, तो मेरे को लगा कि पूरा का पूरा मैं यूट्यूब में पहले ही एक सॉल्व करा देता हूं और प्रीमियर करवा देता हूं कि जितने लोग भी टेस्ट दिए इसको देख लीजिएगा आप करके, ठीक है। चलो, तो ऐसे पढ़ते रहिए, ऐसे अपने कंसेप्ट बनाते रहिए। कल फिर मिलेंगे अपन, कल मंडे है, कल ऑपरेशन एम्पलीफायर के आगे की बातें जो आगे की अपनी स्टोरी है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।